आज की इस क्लास में हम ये समझेंगे कि उपाय करना कैसे है, उपाय के तरीके क्या हैं, चूज़ ऑफ मेथड क्या है। तो देखिए, आपका सबसे पहले योग जो होता है, दो जो जिसको हम धन का योग कहते हैं, वो सबसे पहले आपके लगन चार्ट में बनना चाहिए। क्योंकि लगन चार्ट वो चार्ट है, जो कि आपके बर्थ टाइम का चार्ट होता है। यदि आपके जीवन में पैसे का अच्छा योग लिखा हुआ है, तब तो आप ये मान के चलिए कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उपाय करें या ना करें। अब लेकिन यदि उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में वो योग नहीं लिखे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? पैसा मिलता है, बट काम चलाऊ मिलता है। पैसा मिलता है, बट ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा मिलता है। तो एक कहावत कही गई है कि जिसके नसीब में जितना पैसा, उतना ही उसको मिलेगा, उससे ना कम, ना उससे ज़्यादा। तो ये केस किनके साथ बैठता है? ये केस उनके साथ ही बैठता है, जिनके जीवन चार्ट में, लगन कुंडली में पैसे के योग कम होते हैं। तभी उनके जीवन में ऐसी समस्याएँ आती हैं। या फिर वो लोग वैसा काम नहीं कर रहे, वे लोग वैसी सावधानियाँ नहीं रख रहे, जो हमने आपको अभी बताई हैं। यदि वे लोग वैसी सावधानियाँ रखें, वैसे काम करें, वैसे कुछ उपाय करें, उस हिसाब से काम करें, तो व्यक्ति के जीवन में पैसे के योग ऑटोमैटिकली बन जाते हैं। हमने अधिकांशतः ये देखा है कि जितने भी रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो हमेशा वही काम करने में लगे हुए हैं, जो उनकी कुंडली ने उनको अलाउ किए हुए हैं, तो ही वो पैसा बना पा रहे हैं। और जो लोग किसी भी काम में जुड़ गए हैं, किसी भी तरह से जुड़ गए हैं, वो लोग परेशान भी हो रहे हैं और पैसे के लिए असंतुष्टि भी महसूस कर रहे हैं। तो जो अभी तक हमने हर कुंडली की उपाय बताए हैं, हर ग्रहों के उपाय बताए हैं, वो आप कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। यदि हम उन उपायों को लगन कुंडली से अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा राहु, हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हमने फर्स्ट हाउस को छोड़ दिया। सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, उसको छोड़ दिया। थर्ड हाउस में कौन बैठा है? राहु बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में कौन बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है। तो हमने थर्ड हाउस की राहु की कंडीशन क्या बताई थी कि क्या थर्ड हाउस में राहु पैसा देता है? तो हमने शायद आपको बताया था कि राहु थर्ड हाउस में पैसा नहीं देता। तो हम इस वाले ग्रह को अभी छोड़ देंगे। मतलब हमें पैसे के मामले में राहु थर्ड का उपाय नहीं करना है, क्योंकि थर्ड हाउस में राहु पैसा नहीं देता। तो हमें उपाय भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट हमारा कौन-सा प्लैनेट है? तो हमारा 4th हाउस खाली है, 5th हाउस भी खाली है, 6th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। 6th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या 6th हाउस का सूर्य पैसा देता है या नहीं देता? तो 6th हाउस का सूर्य जो है, वो पैसा शायद देता है या नहीं देता। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो कि हमने अभी क्लासेस में आपको बताया हुआ भी है, कि जब भी सूर्य 6th हाउस में होता है, जब भी सूर्य 6th हाउस में होता है, तो व्यक्ति के घर में सरकारी पैसा आता है। और यदि लगातार सरकारी पैसा चाहिए, और यदि लगातार पैसा चाहिए, तो जुपिटर को कुंडली के 2nd हाउस में ले जाओ। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे कुंडली के 2nd हाउस में तो जुपिटर है ही नहीं, मतलब हमारे पास सरकारी पैसा आएगा नहीं, क्योंकि वो सरकारी योग तो बन ही नहीं पा रहा। क्योंकि जब जुपिटर 2nd हाउस में होगा, तभी तो योग बनेगा ना। अब जुपिटर तो 2nd हाउस में है नहीं, मतलब हमारे पास सरकारी पैसा आएगा नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रश्न करता है कि सर मेरी पेंशन आना थी बट आ नहीं रही, या मेरे को कुछ बोनस मिल रहा था सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल रहा, या सर मेरा किसी भी तरीके से हायर डिपार्टमेंट में कोई पैसा फँसा हुआ है, मेरी जॉब का पैसा फँसा हुआ है, वो नहीं मिल रहा। तो आप उस केस में क्या करेंगे? जुपिटर को 2nd हाउस में बिठा देंगे। अब जुपिटर को 2nd हाउस में बिठाने का मतलब क्या है? चने की दाल को मंदिर में दान करके आओ, या फिर चांदी की डिब्बी में केसर भर के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में स्थापित करो। तभी आपके 2nd हाउस में
सूर्य आ जाएगा और जैसे ही सूर्य आएगा आपका ये योग बन जाएगा और आपको सूर्य के माध्यम से पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि छठवें घर में मरकरी है। छठवें घर में कौन सा ग्रह है? छठवें घर में मरकरी है। अब मरकरी क्या सिक्स्थ हाउस में पैसा देता है? ये आपको देखना है। क्या मरकरी सिक्स्थ हाउस में पैसा देता है या नहीं देता? तो आपको यहाँ पे देखना है कि मरकरी सिक्स्थ हाउस। तो देखिए, आप जब देखेंगे कि मरकरी सिक्स्थ हाउस में पैसा देता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि घर का दरवाजा नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। यदि घर का दरवाजा नॉर्थ की डायरेक्शन में खुलेगा तो व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, व्यक्ति की किस्मत मंदी हो जाएगी और वो हर तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और कहा गया है कि व्यक्ति अपना ऑफिस घर से बाहर बनाए। व्यक्ति अपना ऑफिस घर से बाहर बनाए, मतलब बाहर जाकर काम करे, बाहर जाकर जॉब करे, तब उसको सफलता मिलेगी। तो मरकरी 2 वाले को, सॉरी, मरकरी सिक्स्थ हाउस वाले को आप ये कहेंगे कि आप पहले तो घर से बाहर जाकर काम करिए, हो सके तो सिटी से बाहर जाकर काम करिए। और दूसरा, आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके घर का दरवाजा नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तभी पैसा आएगा। तो ये हमारे 2 ग्रहों के उपाय हो गए। तीसरा क्या हो गया? तीसरा, हमारे मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल 7th हाउस में क्या बोलता है? आपको ये देखना है। तो मंगल 7th हाउस, तो मंगल 7th हाउस में क्या कहता है? मंगल 7th हाउस में कहता है कि यदि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा या जुपिटर होंगे तो व्यक्ति के पास पैसे खूब होंगे। लेकिन हमारे चार्ट में तो फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह है नहीं, तो भैया के पास पैसे होंगे नहीं। अब क्या करा जाए? तो उन्होंने कहा है या तो सोने की चेन या फिर चांदी की चेन गले में धारण की जाए, तब व्यक्ति के पास पैसा आएगा और व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा जो वो पूरा करना चाहता हो। और दूसरा रेमेडी क्या कहा गया है? दूसरी रेमेडी कहा गया है दूध से बना हलवा लोगों को खिलाए, तो व्यक्ति के 7th हाउस का मंगल एक्टिवेट हो जाएगा और व्यक्ति के जीवन में पैसे आने का योग बन जाएगा। अब आपने देखा कि हमारा मरकरी 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो 7th हाउस का मरकरी कहता है पारस का पत्थर। पारस का पत्थर, पारस के पत्थर के लिए दूसरों के लिए अच्छा, खुद के लिए ज़ीरो। तो कहा गया था कि वहाँ पर चांदी की चेन पहने तो व्यक्ति के जीवन में पैसा आएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे तो व्यक्ति के जीवन में पैसा आएगा। व्यक्ति कोई काम, अपना कोई बिजनेस में स्टॉक लेकर रख ले, एजेंसी ले ले, तो व्यक्ति के पास पैसा आएगा। तो इस तरह से आप पैसे के योग बनाएँगे, पैसे से संबंधित काम करेंगे, पैसे से संबंधित सावधानियाँ रखेंगे, तो ही तो आपके जीवन में पैसे का योग बनेगा। इसी प्रकार से हमारा जुपिटर 8th हाउस और वीनस 8th हाउस, जुपिटर 8th हाउस में कहा जाता है कि व्यक्ति को पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। व्यक्ति के पास आमदनी आती रहेगी। शर्त क्या है? सोने की चेन गले में धारण कर ले तो व्यक्ति की हालत भी अच्छी हो जाएगी। या फिर 800 ग्राम या फिर 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देकर आए, या फिर डिब्बी में सोने की डिब्बी में केसर भर के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में स्थापित करे, तब व्यक्ति के जीवन में पैसे आने का योग बनेगा। क्योंकि जुपिटर 8 के समय, जुपिटर 8 के समय कौन कहाँ होना चाहिए? उसके मित्र ग्रह कुंडली के 2nd हाउस में होना चाहिए। कुंडली के 2nd हाउस में उसके मित्र ग्रह होना चाहिए। तो हमने जुपिटर को ही वहाँ पर बिठा दिया। तो जुपिटर 8 के समय आप कुछ इस तरह से रेमेडी करेंगे। या फिर यहाँ पे दूसरा तरीका बनता है कि जुपिटर 8 में हो तो सूर्य, चंद्र और मंगल को 2nd हाउस में या 4th हाउस में होना चाहिए। तो अभी तो हमने एक उपाय बताया कि चने की दाल को मंदिर में रख कर आइए, या फिर चांदी की डिब्बी में केसर या चावल या गुड़ या शहद भर कर रखिए। तो आपका सूर्य, चंद्र और मंगल
वहाँ पर स्थापित हो जाएगा, या फिर इन्हीं चीज़ों को आप जल में प्रवाहित करिए, तो भी आपको पैसे का योग बन जाएगा। अब हमारे सेकंड हाउस में ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना मंगल है, ना फोर्थ हाउस में ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना मंगल है, तो पैसा कहाँ से आए? तो जुपिटर तो पैसा दे ही नहीं रहा। अब जब जुपिटर की दशा आएगी, तो उससे पैसे कैसे आ जाएँगे? तो पैसे आने हैं, तो ये योग बनाना पड़ेगा, तभी तो पैसे आएँगे। या पैसे कम आ रहे हैं, तो योग बनाओगे, तो पैसा और अच्छा आना चालू हो जाएगा। जहाँ 1 लाख कमा रहे थे, तो वहाँ 2 लाख कमाने चालू कर दोगे। अब वीनस 8th हाउस में कहा गया है कि वहाँ पर वो पैसे को नहीं बताता। वीनस 8th हाउस में पैसे की कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट आता है चंद्रमा 9th हाउस। तो चंद्रमा 9th हाउस में क्या कहा गया है? तो जब चंद्रमा कुंडली के 9th हाउस में रहता है, तो ये कहा गया है कि जब चंद्रमा कुंडली के 9th हाउस में होता है, तो कहा गया है कि कुंडली के 4th हाउस में सन, जुपिटर या मार्स होना चाहिए, तो व्यक्ति के पास पैसा अच्छा होगा और व्यक्ति के जीवन में दूध की नदियां बहेंगी, मतलब पैसा की नदी बहेगी, खूब पैसा बहेगा। लेकिन यदि अब चौथे घर में ये सूर्य चंद्र मंगल ना हो, तो फिर इनकी चीजों को जल में प्रवाहित करिए। तो हमारे चार्ट में देखिए चौथे घर में तो है ही नहीं ये लोग, तो मतलब हमारे पास चंद्रमा भी पैसा नहीं दे पा रहा। अब चंद्रमा को पैसा चाहिए, तो फिर ये योग बनाइए, तभी तो पैसा आएगा। इसी प्रकार से केतु 9th हाउस, तो केतु देखिए 9th हाउस में क्या बताता है? तो केतु 9th हाउस में बताता है, सोना जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करेगा, कान में सोना धारण करेगा, उतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा। अब व्यक्ति मान लीजिए सोना ही नहीं पहनता, उसके पास सोना ही नहीं है, ना वो केसर लगाता, तो कहाँ से पैसा आएगा केतु के द्वारा? तो जब वो लगाना चालू करेगा, तभी तो केतु पैसा देना चालू करेगा। तो इस तरीके से आप जब इस प्रकार के उपायों को अपनी कुंडली में बनाएँगे, तो आपके ये योग जब-जब आपको मौका मिले, साल में, 2 साल में, महीने भर में, जब-जब मौका मिले, तो आप इनको योग बनाकर अपने जीवन की धन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास वर्षफल का चार्ट होता है। अब वर्षफल का चार्ट देखिए क्या कहता है। वर्षफल का मतलब होता है 1 साल का वर्षफल, मतलब एक जन्मदिन से लेकर दूसरे जन्मदिन तक का जो समय होता है, वो वर्षफल के अंदर आता है। तो आप देखेंगे इस वर्षफल के चार्ट में पहले घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, दूसरे घर में मरकरी और मार्स बैठे हुए हैं। अब क्या कहता है? तो आपको कंडीशंस पता होना चाहिए। तो सेकंड हाउस का मंगल क्या कहता है? सेकेंड हाउस का मंगल क्या कहता है, अब आपको ये देखना है। तो सेकेंड हाउस का मंगल कहता है कि ससुराल से जो दहेज मिले उसको कभी बेचना नहीं। ससुराल से जो दहेज मिले उसको कभी बेचना नहीं। अब यहाँ पे तो शादी ही नहीं हुई है, तो बेचेंगे कहाँ से? तो फिर कहा जाता है कि यदि किसी की शादी नहीं हुई, तो उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया कि वहाँ पे जुपिटर को स्थापित करो। मतलब चांदी की डिब्बी में केसर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रखो। तो आपको यहाँ पर मंगल दोष से अच्छे संबंधित पैसों के मामले में योग देखने को मिल जाएँगे। अब दूसरा कहा गया है कि ससुराल से केसर लेकर रखो। अब यहाँ पे शादी ही नहीं हो रही है, तो फिर ससुराल से केसर कैसे रख दी जाएगी? अब जब शादी हो, तो केसर ले ली जाए। अब यहाँ पे ससुराल नहीं है, तो फिर घर में ही अपने केसर लेकर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में चांदी की डिब्बी में भर के रख दो। और दूसरा क्या उपाय बताया था हमने कि जब-जब इच्छा करे तब-तब सूजी का बना हलवा, दूध से बना हुआ हलवा, शहद मिलाकर उसका लंगर बाँटते रहो, तो आपके जीवन में पैसे का योग बन जाएगा। अब हम मरकरी भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो मरकरी सेकंड हाउस क्या कहता है? मरकरी सेकंड हाउस कहता है कि वाणी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित काम यदि करेगा तो पैसा आएगा। और फादर से जितना दूर रहेगा, तब पैसा आएगा, किस्मत चमक जाएगी। अब ऐसा व्यक्ति मान लीजिए इस वर्षफल के दौरान फादर के पास ही जाकर रह रहा है,
तो पैसा तो नहीं आएगा, किस्मत नहीं चमकेगी, पैसा मिलेगा नहीं। और बोला है कि कलम का काम करे, लिखने का काम करे, बोलने का काम करे और राहु 2 का उपाय करे। राहु 2 का मतलब है सिल्वर की ठोस गोली चांदी के पिंजरे में, चांदी की ठोस गोली चांदी के पिंजरे में, चांदी की चेन में पहने, या फिर सिल्वर का एक रेक्टेंगुलर पीस अपने पास रखे, तो व्यक्ति के जीवन में पैसे अच्छा बनेगा और पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे, वरना पैसे ज़्यादा खर्च होने का योग बन जाता है। तो इस तरह से मरकरी 2 और मंगल 2 का उपाय होगा वर्षफल के दौरान। और वर्षफल मतलब 1 साल में ये उपाय करिएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट प्लैनेट कौन-सा है? राहु 3, तो राहु 3 में तो पैसा आता ही नहीं है। फिर कौन-सा हुआ? सूर्य 7, सूर्य 7 को देखिए, क्या सूर्य 7 में पैसा देता है? तो सूर्य 7, तो देखिए जब भी कुंडली के 7वें घर में सूर्य होता है, तो कहा गया है कि सूर्य 7 के समय यदि हाउस नंबर 2 में जुपिटर हो और मरकरी 5 में हो, तो दलाली के काम से पैसा आएगा। अब ना मरकरी 5 में है, ना जुपिटर 2 में है, तो पैसा नहीं आएगा, कमीशन से पैसा नहीं आएगा। अब क्या किया जाए? तो फिर कहा गया कि जब यदि इन लोग ना हो, तो इनको वहाँ पे स्थापित किया जाए। तो सूर्य 7 के समय चंद्रमा, मार्स या जुपिटर जो सूर्य के मित्र हैं, उनको वहाँ पर लेकर बिठाला जाए। मतलब इनकी चीज़ों को वहाँ पर स्थापित किया जाए। तो चांदी की डिब्बी में राइस, शहद, केसर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में भर के रखा जाए या मंदिर में दिया जाए। तब ये योग बनेगा और तब आपकी किस्मत चमकेगी और आप फिर कमीशन से पैसा कमा पाएँगे। नेक्स्ट, सूर्य के बाद कौन-सा है? तो सूर्य के बाद शनि 9। अब शनि 9 का उपाय क्या होता है? क्या शनि 9वें घर में पैसा देता है? यह आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जब सैटर्न 9th हाउस में आता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पैसा देता है? तो बोला गया था कि मरते टाइम बच्चों को कर्ज में ना छोड़कर जाए। अब यहाँ मरने की तो बात हो ही नहीं रही है, अभी मरने तो आए ही नहीं है, इसको इग्नोर किया जाए। तो यहाँ पे बोला है कि 2 मकान होंगे तो पैसा आएगा, 3 मकान होंगे तो पैसा नहीं, बर्बादी आएगी। तो साफ-साफ बोल दिया गया कि इस वर्षफल के दौरान आपको 2 से ज़्यादा मकान नहीं बनाने, वरना समस्या आ जाएगी। तो केवल ये हिदायत आपको फ़ॉलो करना है। यदि इस साल के दौरान आप कोई तीसरे मकान की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ध्यान में नहीं रखना है, वरना पैसा और बर्बादी दोनों ही जाएगी। बर्बादी आएगी, पैसा जाएगा। इसके बाद जुपिटर 11 और वीनस 11। अब जुपिटर 11 में क्या होता है और वीनस 11 में क्या होता है? तो देखिए जब वीनस 11 होता है, तो कहा गया है कि 10 और 11 में होता है, तो ये पैसे के जाने की बात होती है। यहाँ पर व्यक्ति अपने लग्ज़री के लिए पैसा खर्च करता है। तो वीनस 11 में तो कोई उपाय होता नहीं है, मनी के योग कोई नहीं बनते। और जुपिटर 11 की यदि हम बात करें, जुपिटर 11 की यदि हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जुपिटर 11 के समय हाउस नंबर 2 में सूर्य होना चाहिए, हाउस नंबर 3 में मरकरी होना चाहिए। तो व्यक्ति के पैसों की हालात अच्छी होती है। तो जुपिटर 11 के समय यहाँ पर ना हाउस नंबर 3 में मरकरी है, तो नहीं है। क्या हाउस नंबर 2 में सन है? तो वो भी नहीं है। तो व्यक्ति के हालात, आमदनी कैसी होगी? कर्ज़दार हो जाएगी। तो आपको मरकरी 3 को लेकर जाना चाहिए। मरकरी 3 में आप तांबे का कड़ा पहनिए, तब आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर हम मरकरी 3 को लेकर जाएँगे, तो वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो राहु कोई दिक्कत तो नहीं करेगा? ओह! नहीं, ये जो आपको कॉन्फ्लिक्शंस आते हैं कि वहाँ पर हम लेके जाएँगे तो दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं, हमें केवल धन से मतलब है, धन आपके जीवन में बन जाएगा। आपको धन चाहिए, धन मिलेगा।
बस, इस बात में कोई दूसरा संदेह नहीं प्रकट करना है। जैसे हमने बोला कि मर इस ग्रह को सेकंड हाउस में लेकर जाइए, अब सेकंड हाउस में मंगल, मरकरी बैठे हुए हैं, तो वो कोई दिक्कत तो नहीं करेंगे? तो दिक्कत नहीं करेंगे। आपका योग बनाने का काम है, आप योग बनाइए, बस। कौन-सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसका कौन शत्रु है, कौन मित्र है, इस पे हमें दिमाग या दिल नहीं लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा और केतु कुंडली के 12वें घर में। तो चंद्रमा जब 12वें घर में आता है, तो खूब पैसा खर्च करवाता है। तो क्या कहा गया है कि जब चंद्रमा 12वें घर में हो, तो क्या करो? जब चंद्रमा 12 में हो जब चंद्रमा 12 में हो, तो सूर्य और बुध को हाउस नंबर 3 में होना चाहिए। अब सूर्य ना हाउस नंबर 3 में है, ना मरकरी 3rd हाउस में है। अब क्या करेंगे? और पैसा बचाना है, क्योंकि पैसा बहुत खर्च करवा दिया। तो क्या होगा? बारिश का पानी काँच की बोतल में भर के हाइट से ऊँची स्थान में रख दो। जितना गोल्ड खरीदेगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना गोल्ड खरीदेगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पैसे के लिए व्यक्ति भटकता रहेगा। इस तरह से चंद्रमा 12 का उपाय किया जाएगा। अब केतु 12, अब केतु 12 का क्या है? तो देखिए केतु 12 का उपाय हमने क्या बोला? तो केतु यदि कुंडली के 12वें घर में आ रहा है, वर्षफल में आ रहा है, तो आपको क्या करना है? तो केतु 12 के समय आपको घर या ससुराल में कै पैसा खूब रहता है, बस बेटा पैदा कर ले। अब बेटा तो हम पैदा कर नहीं सकते, तो कुत्ता पाल ले, या फिर राइट हैंड में सॉरी लेफ्ट हैंड के कान में केसर का तिलक लगाना चालू कर दे, या वहाँ पर सोना धारण कर ले, तो पैसा मिलना चालू हो जाएगा। इस तरह से आप वर्षफल का उपाय करेंगे 1 साल के लिए, तो आपके जीवन में पैसे के योग बनेंगे। और यही तरह के नियम आप होरारी चार्ट में लगाएँगे। होरारी चार्ट में भी आप इसी तरह से लगाएँगे। जितने भी ये ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे जुपिटर, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका उपाय करिए। कोई साहब के आता है कि सर मेरी जॉब नहीं लग रही, अब जॉब लगने मतलब पैसे आना, तो उसके लिए आप यही उपाय बना सकते हैं। वीनस, मून 4th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ से कोई उपाय बनता है तो वो करिए। सूर्य, मरकरी 5th हाउस में बैठे हैं, मंगल 6th हाउस में बैठा है, तो यहाँ से भी वैसे ही सारे उपाय होंगे। अब बात आती है कि क्या सर हमें सारे के सारे उपाय करना कंपल्सरी है? मेरा ये कहना है कि जिस लेवल का आपका क्वेश्चन हो, उस लेवल का आप दशा देखिए और उसके हिसाब से उपाय करिए। जैसे अभी देखिए, हमारा दशा किसकी चल रही है इस चार्ट में? इस चार्ट में जब आप दशा देखेंगे, तो हमारी अभी दशा जो चल रही है, वो शनि की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है, मंगल की प्रत्यंतरा है, केतु की सूक्ष्मा है और केतु की ही प्राणा है। तो मान लीजिए कोई एक दिन का इवेंट है, जैसे आज 11 तारीख है और 11 तारीख में आपको पैसा चाहिए, तो 11 तारीख में देखिए किस-किस की चल रही है? चंद्रमा की, तो चंद्रमा का उपाय कर दीजिए वर्षफल चार्ट के अकॉर्डिंग। वर्षफल चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा का उपाय करिए। मंगल की चल रही है तो मंगल का करिए, जिसकी चल रही है सबका करिए। और यदि और ज़्यादा लंबे समय का देखना है, हफ्ता 2 हफ्ते का, तो केतु की चल रही है, तो आप क्या करेंगे? केतु का उपाय करेंगे वर्षफल चार्ट के अकॉर्डिंग। वर्षफल चार्ट के अकॉर्डिंग केतु का उपाय करेंगे, या फिर लगन चार्ट के हिसाब से करेंगे, या फिर होराई चार्ट के हिसाब से करेंगे। इसी प्रकार से मंगल की दशा चल रही है, वो चलेगी 4-6 महीने, तो मंगल का उपाय वर्षफल चार्ट में करिए। मंगल जैसे 2 में बैठा हुआ है, तो अभी ये अच्छा समय है मंगल 2 का उपाय करने का। इस प्रकार से आपको उपाय करने हैं, इस प्रकार से आपको उपाय करने होंगे, और आपको उपाय का रिज़ल्ट आपको दशाओं के हिसाब से ही मिल जाएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारी लाइव क्लासेस होने वाली है, उस लाइव क्लासेस में हम आपके चार्ट पर ही ये प्रैक्टिकल करके बताएँगे। शर्त केवल इतनी सी है कि आपको वो क्लास जॉइन करना है और वहाँ पर अपने क्वेरी क्लासेस को क्वेरी सेशंस को पूछना है। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।